सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो जब सरकार उनकी और सिस्टम आपका है तो ये इलेक्शन कमीशन वाले सिस्टम को अपना क्यों नहीं मान रहे भाई? सिस्टम जब तुम्हारा है तो फिर ये सिस्टम के खिलाफ मोर्चा क्यों खोले हुए हैं आप लोग? कुछ लोग हैं जो सिस्टम बता रहे हैं और फिर मुस्कुराते हैं। समस्या इस बात की है। पहली बार खुश हैं कि भाई बड़ा अच्छा किया। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो बड़ा दुखी ही दिखाई दे रहे थे सबके सब। भाई जनता को वो मुद्दे अच्छे नहीं लगे तो जिता दिया फिर से बीजेपी को, एनडीए को। शायद 2-4-5 भारत जोड़ो यात्रा उनको और करनी पड़ेगी। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे जब आए थे, यही शब्द कांग्रेस पार्टी के थे, नेता विपक्ष राहुल गांधी के थे कि देखिए भले ही सरकार आपकी हो लेकिन सिस्टम तो हमारा ही रहेगा। लेकिन वो सिस्टम जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए, वो सिस्टम कमजोर होता हुआ हमें दिखाई दिया। लेकिन दर्शकों, समझने वाली बात यह है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे ही ट्वीट्स सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। यह माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि सरकार ने फैसला किया है जीएसटी रिफॉर्म का। अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो पहले दिन से यह मांग कर रही थी कि देखिए ये जीएसटी ठीक नहीं है, ये व्यापारियों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। अब जब सरकार ने यह फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से यही मीम्स बनवाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया। जैसे अभी कुछ दिनों पहले जब जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया देश की सरकार ने, तब भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को झुका दिया। अब इनसे कोई पूछे, जब लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और ये पूरा इंडी गठबंधन, उसके घटक दल के नेता ये जो माहौल बना रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले से, आपको याद होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जब चुनाव था, ये तभी से इन्होंने कहना शुरू कर दिया था जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना। अरे अगर राहुल गांधी की बात माननी होती तो लोकसभा चुनाव से पहले करा देते। इससे बढ़िया मौका क्या था बीजेपी पार्टी के पास में, केंद्र सरकार के पास में? ये क्या हो रहा है? क्या वाकई सिस्टम बदल रहा है? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, क्या समझ पा रहे हैं आप? सरकार किसकी है, सिस्टम किसका है? अरे भाई सिस्टम ही आपका है तो फिर चुनाव आयोग के खिलाफ ये वोटर अधिकार यात्रा, वोट चोर गद्दी छोड़, जब सिस्टम आपका है तो कीजिए ना सिस्टम से काम। राहुल जी, अब इस बात का तो कोई जवाब है नहीं, क्योंकि राहुल गांधी अगर ये कह देते हैं कि 4 साल के बच्चे मेरे कान में आके कह रहे हैं, हाँ 6 साल के बच्चे मेरे कान में आगे, हमने वो बताई ही आपको रिपोर्ट कि बिहार के बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो कितना राहुल गांधी और कांग्रेस को जान रहे हैं। अब ये है कि भाई हम ही करवा रहे हैं, तो इस बात का तो जवाब है नहीं ना राहुल जी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मौजूदा सरकार से सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप करा देते हैं। बकौल राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी डर जाते हैं और डरकर वो सीज फायर कर देते हैं और अब कह रहे हैं कि ये तो हमने करा दिया। वो कांग्रेस जो जीएसटी और नोटबंदी का विरोध करती रही, वो कांग्रेस जिसको गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं राहुल गांधी, हाँ, वो गब्बर सिंह टैक्स पर भी अब से ले रहे हैं कि अरे अब वाला अच्छा है, पहले वाला खराब था। देश के प्रधानमंत्री ने, और ये सबको पता है, देश में जो भी लोग राजनीति से संबंध रखते हैं या पढ़ते लिखते जानते हैं, उनको पता था देश में लंबे समय से जीएसटी में सुधार की प्रक्रिया और उस पर बैठकें चल रही थी। लंबे समय से सरकार इस बात के लिए प्रयासरत थी कि जीएसटी को और भी सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, और जो अलग अलग टैक्स की दरें हैं जिसमें 5%, 10%, 12% या 18% और 28% तक की बात थी, उसको कैसे संभाला जाए, वो बात तो खुद देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से कह दी कि हम आपको जो है दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं। और दिवाली से पहले ही दे दिया। तो दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं, उसी समय राहुल गांधी कह देते कि अरे मेरे दबाव में दिवाली गिफ्ट दे रहे हैं। तो क्या उस समय मतलब भरोसा नहीं था क्या
लाल किले के प्राचीर से अगर कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री के भाई साहब हम ये करने वाले हैं, वो पूरा का पूरा देखिए प्रकाश भाई जो समझ पा रहे हैं लोग, या जैसे कि हम समझ पा रहे हैं, ये जो टैरिफ वाली जो गिदड़ भभकी है, ये कहीं ना कहीं देखिए उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। अब कुछ लोग यही भारत में रहने वाले लोग वो यही देखिए राहुल गांधी के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में, विपक्ष के दबाव में, तो सवाल तो वही है कि भैया सिस्टम जब तुम्हारा है तो फिर ये सिस्टम के खिलाफ मोर्चा क्यों खोले हुए हैं आप लोग? ये बात हमारे दर्शक भी बेहतर समझ रहे हैं। हाँ, हम लोग जब लगातार लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग हमसे यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भाषा ठीक नहीं है। हर बात उन्हीं की कैसे हो सकती है? हर बात में आप ही सही कैसे हो सकते हैं? हर बात में आप जो कह रहे हैं वही ठीक कैसे हो सकता है? ये देश की आम जनता, आम पब्लिक भी समझ रही है कि आप बार बार गलत नैरेटिव, गलत कहानी, गलत बयानी के आधार पर देश में राजनीति करना चाहते हैं, और इस बात को देश समझ रहा है। देश इस बात को जानता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हिटलर है, ये झूठ बोलकर आपने 54 से 99 कर लिया। अब आप फिर एक और झूठ बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन वाली, वोट चोरी वाली। वोट चोरी की हालत ये, हमने फिर कहा आपसे, गांधी मैदान में लोग आए नहीं, और ये कहीं से कोई जनता का आंदोलन था ही नहीं, और यही कारण है कि गांधी मैदान में जब भीड़ नहीं आई तो इन लोगों ने ये तय किया कि चलिए चल के चल लेते हैं। रोड पर गाड़ियों का काफिला दिखा के और कुछ हजार की भीड़ दिखा के आप इसको पूरे राज्य और पूरे देश का आंदोलन कैसे बता सकते हैं भाई? और जीएसटी रिफॉर्म्स पर तो सरकार लंबे समय से, अच्छा राहुल जी ये तो नहीं कह रहे राहुल गांधी, ये जो 12 लाख तक की टैक्स छूट दे दी गई, एक नेता थे दिल्ली वाले, वो कहते थे मैं चाहता हूँ 10 लाख हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देश की सरकार ने 12 लाख कर दिया। 12 लाख की कमाई पर तो कोई टैक्स ही नहीं देना है। ये राहुल गांधी नहीं कह रहे कि उन्हीं की वजह से सरकार ने किया, सरकार उनकी, सिस्टम हमारा। अरे भाई, तो जब सरकार उनकी और सिस्टम आपका है तो ये इलेक्शन कमीशन वाले सिस्टम को अपना क्यों नहीं मान रहे भाई? इलेक्शन कमीशन भी तो सिस्टम है, वो भी तो अपना मानो। अरे सुप्रीम कोर्ट उसको क्यों दूसरे का मान रहे? सुप्रीम कोर्ट तक को कह दिया प्रियंका गांधी ने कि एक जज कैसे तय कर सकते हैं कि कौन देशभक्त है, कौन देश विरोधी है? अरे नहीं, राहुल गांधी सब कुछ तय कर सकते हैं, गांधी परिवार सब कुछ तय कर सकता है, प्रियंका गांधी सब कुछ तय कर सकती हैं। हाँ, एक महिला की फोटो लगा करके आप पूरे दिन घूम रहे हो, बाद में वो महिला आके आपको कह रही है कि आपने बिना उसकी जानकारी के उसकी निजता का हनन किया है, इस बात का कोई जवाब नहीं है। राहुल जी, देश का विपक्ष जो एक गलती कर रहा है वो गलती ये कि ये लोग बना रहे हैं मुद्दे। आप हर बात में अच्छा हो रहा है तो भी जो चीज आपको अच्छी लग रही है वो कह दे रहे हो कि जी ये तो हमारा है, और कोई चीज वाकई में अगर अच्छी भी है और आपको खराब लग रहा है तो कह रहे हो नहीं नहीं ये तो खराब है। महाराष्ट्र में वोट बढ़ाए गए तो आपने कहा ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनको चोरी करना है। बिहार में मरे हुए लोगों का नाम हटाया गया तो आप कह रहे हो कि जी इसीलिए ये भी जीतने के लिए कर रहे हैं। तो सवाल है कि राहुल गांधी की कौन सी बात को सही माना जाए? सरकार उनकी, सिस्टम इनका, ये बात हमेशा के लिए सही है तो फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ क्या कर रहे हैं? सिस्टम तो है ना, सिस्टम से तो आप लोग सब कुछ करवा लेते हैं, तो फिर इतना डर क्यों है, इतनी घबराहट क्यों है, ये बौखलाहट क्यों है? और जो भाषाई मर्यादा बार बार तार हो रही है, वो भाषाई मर्यादा क्यों बार बार तार हो रही है? आप भाषा की मर्यादा बनाकर क्यों नहीं रख पा रहे? आज जब सिस्टम आपके ही हाथ में है तो फिर क्या फायदा इस तू तड़ाक करने का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने का जिसके लिए बाद में भाई ये आदमी तो हरासमेंट में करता है, बौखलाहट में करता है। भाषा की जो तू तड़ाक कोई किसी को बोलता है तो बौखलाहट में ही करता है। मैं आपसे संयमित तरीके से नहीं जीत पा रहा, मैं कमजोर हूं आपसे, तो अपनी खीज, अपना फ्रस्ट्रेशन मैं आपको गाली देकर निकालना चाहता हूं, आपको तू तड़ाक करके निकालना चाहता हूं। और ये देखिए ना कि जीएसटी में भी क्या क्या चीजें जो है सस्ती हो गई। मेडिकल इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं है। हाँ। आप ये समझो ये देश में कितनी बड़ी राहत है कितने बड़े तबके के लिए। ट्रैक्टर के टायर पर जीएसटी नहीं है, बहुत सारे इक्विपमेंट जो किसानी, एग्रीकल्चर के हैं, मेडिकल के हैं, उन पर अब जीएसटी नहीं है। एसी सस्ता होगा, गर्मी है तो एसी लगाइए,
पहले 28% दे रहे थे, अब 18% देना है, तो सीधे 10% की छूट है ना राहुल जी। ये किसको छूट है? ये आराम किसको मिलेगा? या फिर ये चीजें किसके लिए सस्ती हुई हैं? सवाल ये है कि हर बात भाई खाता ना भाई, जो हम कहेंगे सही, ये चीज देश भी समझ रहा है, हम लोग भी इसका आकलन करते हैं जैसे हम आप इसका आकलन करते हैं। सवाल ये है प्रकाश भाई, हमें तो समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे भाई, जो चीजें सस्ती हो रही हैं, इसी देश के रहने वाले जो लोग हैं, जनता जनार्दन हैं, वही उनको खरीदेंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वही उन चीजों को खरीद रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिस्टम बता रहे हैं और फिर मुस्कुराते हैं। समस्या इस बात की है कि अगर उन्हें कोई कुछ कहे कि भाई साहब आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो दूसरे पर सवाल, और फिर मुस्कुरा करके निकल जाएंगे जब फंसने की बारी आएगी तो। लेकिन सवाल उठाएंगे, और सवाल ऐसे उठाएंगे जिनके कोई तथ्य ही नहीं है। तो ये तो समस्या से परे है कि एक तरफ तो आप माहौल बना रहे हैं। अरे भाई, ऐसे मतलब ये देश की जनता ये क्या समझेगी? वही जो कुछ दिनों पहले हम जिक्र कर रहे थे, भाई कुछ लोगों ने मन बनाया होगा। पहले 54 सीटें थी राहुल गांधी के पास में, 99 पर पहुंच गए 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो कुछ लोगों ने तो मन बनाया होगा ना कि अब की बार राहुल गांधी को वोट देते हैं, उनके चेहरे पर वोट देते हैं, या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार होनी चाहिए, भाई उस गठबंधन के लिए वोट देते हैं। उन्हें भले ही आरक्षण का मुद्दा अच्छा लगा हो, संविधान का मुद्दा अच्छा लगा हो, खटाखट अच्छे लगे हो, कुछ तो अच्छा लगा होगा। अब उसके बाद में जो मुद्दे उठाए गए, भाई जनता को वो मुद्दे अच्छे नहीं लगे तो जिता दिया फिर से बीजेपी को, एनडीए को। अब जब आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, कैसे रखेंगे? अब लोग देखिए भैया, सोशल मीडिया का जमाना है। वही कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुनीत, जब कभी वो पत्रकार हुआ करती थी, वो लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी उस दौरान कि देखिए ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था इसलिए ये सब कुछ हो गया, ये जो स्लैब्स हैं इसलिए कम कर दिए गए। मतलब अपनी ही बात पे फंस रही हैं। लोग तो तैयार बैठे रहते हैं तुरंत जवाब देने के लिए। राहुल गांधी की बात कांग्रेस के अंदर सारे लोग मान रहे हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। कांग्रेस के जितने बड़े लीडर हैं, पुराने कुछ लीडर हैं, वो राहुल गांधी की लाइन पर हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राहुल गांधी की हर बात देश की सरकार मान रही है। तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि राहुल गांधी और ओपोजिशन पहली बार खुश हैं कि भाई बड़ा अच्छा किया। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो बड़ा दुखी ही दिखाई दे रहे थे सबके सब। इन लोगों ने चुपचाप इस देश में मुंबई का हमला और ना जाने वैसे कितने हमले झेल लिए, और डोजियर और फाइल बनाकर नाम लिख के देते थे अमेरिका को। वो लोग मौजूदा सरकार से सवाल पूछते हैं कि अरे आप घुस के पीओके क्यों नहीं ले आए? तो पहला मौका है, राहुल जी की सरकार ने कुछ किया और विपक्ष कह रहा है कि ठीक है बहुत अच्छा। लेकिन सवाल आपके ट्विटर पर लिखने से नहीं होता है कि सरकार उनकी, सिस्टम हमारा। क्या इस देश का आम आदमी इस बात को समझता है कि ये आपने करा दिया या आपके प्रभाव में हो गया? तो मुझे लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, मैं पहले भी हम लोग जैसे बात करते थे कि नेताओं का ना सबसे बड़ा जरूरी चीज जो किसी भी नेता के लिए जो उसको लीडर बनती है, वो है जनता के बीच उसका भरोसा, जनता के बीच वो इकबाल। अगर आप नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत का अंतर है। आसमान जमीन कह लें, आसमान पाताल कह लें, वो आप आम आदमी से बात करेंगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। राहुल गांधी को जहां तक भरोसे का सवाल है, जहां तक जनता के भरोसे का सवाल है, उस भरोसे को कायम और हासिल करने के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत दूर की कहानी है और राहुल को अभी और मेहनत करने की जरूरत है। शायद 2-4-5 भारत जोड़ो यात्रा उनको और करनी पड़ेगी। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है नीति और नियत। ठीक है भाई, नीति पर आप सवाल उठा सकते हैं। जो नीति निर्धारक होते हैं वो अपनी समझ से नीति बनाते हैं, उस पर हस्ताक्षर करती है सरकार। लेकिन अगर नेता की नियत और उस नियत पर जनता को भरोसा है, इसका मतलब है कि तीसरी बार अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी, तो उनकी नियत पर भरोसा है। हां, उनकी नीति कुछ गलत हो सकती है और उन्हीं नीतियों को सुधारा जा रहा है, लेकिन सिस्टम हमारा है, सरकार आपकी है। एक तरफ वोट चोर गद्दी छोड़। जब आप कह रहे हैं कि ये सिस्टम की खामी है इसीलिए वोट चोरी हो रही है,
वोटों की डकैती हो रही है और बेईमानी से उस कुर्सी पर बैठे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो फिर भाई साहब जब सिस्टम आपका है तो वोट चोरी कैसे हो रही है, डकैती कैसे हो रही है? इस बात को कैसे समझेंगे? कौन समझाएगा? और ये आने वाले दिनों में दर्शकों, क्योंकि ये रुकने वाला तो है नहीं, कोई सा भी चुनाव हो, कुछ भी हो, अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो लगता है कि भाई माहौल तो बन रहा है एकदम। भले ही आप 2024 का लोकसभा चुनाव ले लें, उसके बाद विधानसभा का चुनाव ले लें, आप हरियाणा ले लें, महाराष्ट्र ले लें, झारखंड ले लें, कुछ भी ले लें, आप कोई भी चुनाव जब चल रहा होता है उस समय देख करके ऐसा लगता है कि विपक्ष की आंधी है, राहुल गांधी की आंधी है, लेकिन नतीजे अलग हो जाते हैं। तो सवाल यह है कि क्या जो हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, जमीनी सच्चाई क्या वही है? जमीनी हकीकत क्या वही है? क्या देश की जो आम जनता है, जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, वो आपकी बात सुन पा रहे हैं? वो सोशल मीडिया को देख रहे हैं क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा? वो नेता की नीयत को देखते हैं। और यही जो चुनावी नतीजे हैं, जो कि ओपिनियन पोल्स बताया जाता है, एग्जिट पोल्स बताया जाता है, कुछ और हैं, और नतीजे अगर कुछ अलग निकलते हैं, हालांकि वहां भी कई सारे तर्क हैं। लोकसभा चुनाव में यह देखने में आया था कि जो एग्जिट पोल्स थे बता रहे थे 400 पार, सीटें कितनी रह गई? 293। कैसे हो गया भाई? देश की जनता ने आपके मुद्दों पर भरोसा किया तभी ना। लेकिन वो 2024 का लोकसभा चुनाव, सियासी जानकार ये बताते हैं, बाढ़ का पानी था। वो मुद्दे जो चले, क्या आप चलेंगे? आप कह रहे थे जातिगत जनगणना करानी चाहिए, सरकार ने कहा कराएंगे। आप कह रहे थे भाई जीएसटी में बदलाव होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए, सरकार कह रही है कर दिया। मुद्दा क्या बचा? दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।